नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, अतुलनीय ग्रंथ है। सनातन धर्म के ग्रंथों को सनातन धर्म के विरोधी यह कह करके उपेक्षा करते रहे हैं। इन ग्रंथों की यह कह करके इन ग्रंथों के महत्व से इनकार करते रहे हैं कि ये ग्रंथ भाग्य के भरोसे रहना सिखाते हैं। अगर आपसे कोई ये बात कहे तो उसको बोलिए कि महाभारत ग्रंथ के अनुशासन पर्व को ऐसे लोग जरूर पढ़ें। महाभारत ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ करना सिखाता है, कर्म करना सिखाता है और भाग्य के भरोसे रहना तो बिल्कुल भी नहीं सिखाता। मैं आपको अभी 4-6 श्लोक उनके हिंदी के अर्थ मैं आपको बताता हूं। आप खुद ही निर्णय लीजिए कि ये ग्रंथ जैसे कि एक व्यक्ति मर रहा हो और उसको कोई ऐसी दवा दे दी जाए जिससे कि उसको जीवनदान प्राप्त हो जाए, ऐसा ही ग्रंथ, ऐसे ही औषधि हैं ये ग्रंथ। सनातन धर्म के महाभारत ग्रंथ ऐसी ही औषधि है कि निराशा के गर्त में डूबे हुए व्यक्ति को यदि महाभारत ग्रंथ का पाठ करा दिया जाए तो वो अपने पुरुषार्थ करने के लिए तुरंत ही उठ खड़ा होगा और निराशा के भंवर से तुरंत ही निकल जाएगा। आप देखिए इसमें अनुशासन पर्व में एक जगह क्या लिखा हुआ है कि महाबली धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडवों का राज्य हड़प लिया था, उसे पांडवों ने पुनः बाहुबल से प्राप्त कर लिया, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया, दैव के भरोसे नहीं, यानी भाग्य के भरोसे रह करके नहीं प्राप्त किया। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के भरोसे रह करके प्राप्त किया, कर्म करके प्राप्त किया। आगे भी देखिए क्या लिखते हैं कि जैसे थोड़ी सी आग वायु का सहारा ले करके बहुत बड़ी आग हो जाती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ का सहारा ले करके भाग्य का बल प्रबल उठता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि भाग्य भी आपके साथ फलीभूत तब होता है जब आप पुरुषार्थ करते हैं, यानी कि जब आप कर्म करते हैं तब ही आप भाग्यशाली होते हैं। ये महाभारत ग्रंथ बता रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रंथ तो भाग्य के भरोसे रहना सिखाते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि भाग्य तभी आपका साथ देगा जब आप पुरुषार्थ करेंगे। आगे भी देखिए क्या लिखते हैं, कितनी अच्छी भाषा भी देखिए, कितनी अच्छी उपमाओं से भरपूर, अलंकारों से भरपूर है। ये लिखते हैं कि जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने से आपका भाग्य भी क्षीण हो जाता है। यानी कि भाग्य आपका साथ नहीं देता। अगर आपका कर्म क्षीण हो जाए, यानी कि आपका पुरुषार्थ कमजोर हो जाए, तो भाग्य आपका साथ नहीं देता। यहाँ पर भी पुरुषार्थ की बात ही की जा रही है। आगे देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है कि उद्योगहीन मनुष्य धन का बहुत बड़ा भंडार अगर उसके पास हो, तरह तरह के भोग की सामग्री उसके पास हो, उनका भी वो भोग नहीं कर पाता अगर वो पुरुषार्थ ना करे तो। पुरुष सदा उद्योग में लगे रहने वाला महामनस्वी पुरुष देवताओं द्वारा सुरक्षित तथा गाड़ कर रखे हुए धन को भी प्राप्त कर लेता है। देवता भी किसी धन को बहुत नीचे गाड़ दें, इसके बाद भी जो पुरुषार्थी मनुष्य होता है उस धन को भी खोद लेता है। ये देखिए पुरुषार्थ की बात यहाँ पर लिखी जा रही है। और इसमें आगे भी देखिए क्या लिखते हैं कि इस जीव जगत में उद्योगहीन मनुष्य कभी तभी फूलता और फल। इस जीव जगत में उद्योगहीन मनुष्य, यानी कि जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, वो कभी भी फलीभूत नहीं होता इस जगत में। दैव में इतनी शक्ति नहीं है, यानी भाग्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगा दे। भाग्य में इतनी शक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगा दे। जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, देखिए कितनी अच्छी उपमा दी गई है कि जैसे शिष्य गुरु को आगे करके चलता है, उसी तरीके से भाग्य पुरुषार्थ को आगे करके चलता है और भाग्य पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है।
संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही भाग्य को जहां चाहे वहां ले जाता है। कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि भाग्य पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है। और इसके बाद में आखिरी में क्या लिखा है, आखिरी में एक श्लोक और पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है कि आत्मा ही आपका बंधु है और आत्मा ही आपका शत्रु है। यानी कि व्यक्ति स्वयं ही आपका मित्र है, यानी कि हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। आत्मा ही अपने कर्म और अकर्म का साक्षी है, यानी कि हम स्वयं ही अपने कर्म और अकर्म के साक्षी हैं। अगर हम कर्म करेंगे वो भी हमें दिखता है और कर्म नहीं करते वो भी हमें दिखता है। तो इतने श्लोकों का अर्थ मैंने आपको बताया और आप स्वयं ही जान चुके होंगे कि महाभारत ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ का ग्रंथ है, कर्म करने का ग्रंथ है। भाग्य के भरोसे रहना तो ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता। और साथियों, आपने एक बात बहुत सुनी होगी कि महाभारत ग्रंथ को अपने घरों में नहीं रखना चाहिए। ये बात किसने कही होगी? ये बात उन लोगों ने कही होगी जो सनातन धर्म के द्वेष रखते हैं। वो नहीं चाहते कि जो ये हिंदू हैं, जो सनातन धर्मी हैं, ये अपने ग्रंथ के महत्व को समझें। इसलिए इस बात का प्रचार कर दो कि महाभारत में तो लड़ाई झगड़े की बात की गई है, इसलिए अपने घर में मत रखना, नहीं तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वो जानते थे कि अगर हिंदू इन्हें अपने घर में रखेगा, इनको पढ़ेगा तो पुरुषार्थी हो जाएगा। और संभव है कि ये बातें जब हम लोग मुसलमानों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, तब प्रचारित की गई होगी। क्योंकि वो जो मुसलमान बादशाह थे और जो अंग्रेज शासक थे, वो जानते थे कि अगर हिंदू इन ग्रंथों को अपने घर में रखेगा तो पुरुषार्थ से भरपूर उठेगा और हम सबको भगा देगा। इसीलिए कहा होगा उन्होंने कि महाभारत ग्रंथ को अपने घर में मत रखो, क्योंकि वो जानते थे घर में रखेंगे तो पढ़ेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे। वरना महाभारत बहुत ही अद्वितीय और अद्भुत ग्रंथ है साथियों। सिर्फ और सिर्फ कर्म करना सिखाता है, पुरुषार्थ करना सिखाता है। अपने इन ग्रंथों पर गर्व करना सीखिए साथियों, ये महान और अद्भुत ग्रंथ हैं। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।